ब्रह्म मतलब तपस्या, तप, किसी चीज को तपाना होता है। जब वो तपता है, सोना भी अशुद्ध होता है, पर वो जब तपता है तो शुद्ध बन जाता है, एकदम खराब हो जाता है। तो आचरण करना मतलब अच्छा आचरण करना। आज के जो मेडिटेशन है उसका ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता, संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। आपके बॉडी के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर, जीवन के अंदर, आसपास में कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव चीज़ है तो इस मेडिटेशन से क्लियर होगा और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसे आप सराह नहीं सकते हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, लीजिए। जहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रोसेस है वो शुद्ध करने का क्लींजिंग प्रोसेस है। तो इस क्लींजिंग प्रोसेस को आप ज़रा ध्यान से कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ। आप हेडफोन लगा दीजिए। हेडफोन लगा दीजिए और घर का एक शांत कोना पकड़ के बैठ जाइए। और हेडफोन लगा के मेरी बात को सुनिए। डीप ब्रीथ कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। मुझे देखना ज़रूरी नहीं है, मुझे सुनना ज़रूरी है फ़िलहाल। अब आपके मन में चल रहे विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके आसपास जो चल रही है आवाज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये फिलहाल आपके किसी भी काम का नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। अब आप महसूस कीजिए और देखने की कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि आप किसी एक वाइट मार्बल के मंदिर में हैं। आपके सामने 16-17 साल की एक कन्या के रूप में देवी माँ है। जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। माँ जगदम्बा का वो स्वरूप है। माथे पर मुकुट है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, जपमाला है। बहुत ही सुंदर वो स्वरूप। उनके आसपास वाइट लाइट फैली हुई है।
और आप उनको देख के आकर्षित हो रहे हैं। ये आकर्षण ऐसा है जैसे कि आपने बरसों हो गए अपनी माँ को नहीं देखा है। बरसों के बाद में जैसे अपनी माँ को देखते हैं, आपको उनमें अपनी माँ का चेहरा दिखता है और वही कशिश से, वही आकर्षण के साथ में आप उनकी ओर जा रहे हैं। उनकी जो शुद्धता है वो आपके चित्त में शुद्धता दे रही है। ईश्वर के, माँ देवी माँ के इस पावन, सौम्य, शांत, बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वरूप के आपको दर्शन हो रहे हैं। और अब मैं जो मंत्र बोलूँगी उससे आपके चित्त की, हृदय की, मन की, आत्मा की, आपके सराउंडिंग की सारी शुद्धि हो जाएगी। ये आपकी खुद की रिसीविंग शक्ति होती है, आपकी खुद की श्रद्धा ईश्वर के प्रति होती है, उतना ही आप उसे रिसीव कर पाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर मध्याभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारी तुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। त्रिपुरा मे हृदयं पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी। अर्पण सदा पातु नेत्रो अधरो च कपोलो। पंचदशी कंठे पातु मध्यदेशे पातु महेश्वरी। षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पादयो। अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। हे माँ जगदम्बा, ये सारी ही माँ जगदम्बा की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपको बॉडी में हल्की सी झंझनाहट सी महसूस हो रही है। मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आज से ही आपके शरीर, मन, हृदय, आत्मा, जीवन में सभी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो सारी क्लियर हो जाएगी और माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, माँ जगदम्बा को प्रणाम कीजिए और थैंक यू कहिए। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, आँखों के ऊपर पामिंग कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ